रहीम। अब हम एक्सरसाइज 2.5 के 41 to 46 प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन हमने कुछ लेक्चर में कवर किए हुए हैं जी। ये समर क्लासेस है, कैलकुलस है, यूटी पेशावर। हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं? 41 हमने सॉल्व किया हुआ है जी, और 43 भी हमने लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है। लेक्चर 1 के पार्ट 2 में देख सकते हैं आप। और 45 भी हमने 46 भी हमने सॉल्व किया हुआ है, आई थिंक सो 46। तो 3 क्वेश्चन हमने मज़ीद क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देके सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब आप देखिए, ये आपका x लेस देन मतलब होता है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब होता है। तो मैं सबसे पहले LHL को लूँगा। आपने लिमिट चेक करना होगा किसके ऊपर? -2 के ऊपर। नेगेटिव ऊपर मैं एक लिखूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। x के ऊपर नेगेटिव का मतलब x इज़ लेस देन -2। अब इसके सामने ये g ऑफ x होगा। अब इसके सामने कौन सा फंक्शन g का यूज़ होगा? ये वाला फंक्शन आपका यूज़ होगा। अब इसको छोड़ दे, बस आपने ये सीख लिया। x अप्रोच टू -2, g ऑफ x की वैल्यू x, और हमारा टारगेट है b को फाइंड करना। तो LHL इज़ इक्वल टू ये वाला -2 इधर x की जगह पुट करोगे, ये आपका रिक्वायर्ड आएगा। अब आपने RHL को लेना होगा। RHL मतलब होगा इधर ये वाला, क्योंकि इधर ग्रेटर है तो ये आपका RHL के लिए यूज़ होगा। लिमिट x अप्रोच टू -2, ऊपर पॉजिटिव RHL की वजह से इधर g ऑफ x होगा। x अप्रोच टू नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव का मतलब x इज़ ग्रेटर देन -2। अब आपका फंक्शन सामने वाला क्या यूज़ होगा? ये वाला यूज़ होगा लिमिट। अब इसको छोड़ दो, लिमिट x अप्रोच टू -2, g ऑफ x की वैल्यू bx का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते जाइए। RHL इज़ इक्वल टू, अब ये वाला -2 इधर पुट कर दोगे तो -2 का होल स्क्वायर। तो RHL की वैल्यू आएगी, इससे -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4b। अब इसको सर्कल कर दो। अब चूंकि कंटिन्यूस है फंक्शन, तो LHL बराबर होगा RHL के बराबर। अब इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 4b। हमें b चाहिए, 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 और 4 कैंसिल, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो b की वैल्यू -1/2। आसान सा रिज़ल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 को देखे कि मैं इसको किस तरह सॉल्व करता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b लिखा हुआ है, हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b, इधर क्वेश्चन कोटेशन मार्क इज। अब आपको फंक्शन क्या गिवन है? g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस b लिखा हुआ है, डिवीजन में b प्लस 1 है, और इसके सामने लिखा हुआ है x लेस देन 0, और फिर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस b, और इधर लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन 0। और इन्फॉर्मेशन क्या है? कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। ये कंटिन्यूस एट एवरी मतलब LHL इक्वल टू RHL। ठीक है जी, कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। अब आप देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन को देखते जाइए। पहले देखिए, जब भी लेस देन होगा कोई वैल्यू, तो ये आप LHL के लिए यूज़ करोगे, और ये वाली वैल्यू आपने RHL के लिए यूज़ करनी है। हमारा टारगेट है b को फाइंड करना। तो पहले LHL लेते हैं, लिमिट लोगे। अब आपका लिमिट क्या होगा? लिमिट आपको गिवन है x अप्रोच टू 0, साथ में आएगा g ऑफ x। चूँकि LHL है तो ऊपर नेगेटिव, तो LHL इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर नेगेटिव। अब देखिए x ऊपर 0 नेगेटिव मतलब x इज़ लेस देन 0, तो ये सामने वाला फंक्शन यूज़ होगा, x माइनस b डिवीजन में b प्लस 1। अब LHL इज़ इक्वल टू
अब ये वाला ज़ीरो इधर x की जगह पुट करो, 0 माइनस बी, नीचे होगा b प्लस 1। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए सॉरी, एल एच एल इज़ इक्वल टू 0 में से माइनस बी, नीचे होगा b प्लस 1। इसको सर्कल कर दे। अब आपने आर एच एल को लेना होगा। आर एच एल का मतलब होता है लिमिट, लेकिन लिमिट किसके ऊपर लेना होगा? 0 के ऊपर, x अप्रोच टू 0। ऊपर पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि आर एच एल है। अब x ग्रेटर देन 0, जब 0 के ऊपर पॉजिटिव मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के आगे सामने फंक्शन क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो आर एच एल इज़ इक्वल टू, अब इसकी जगह 0, ऊपर का स्क्वायर फिर प्लस, तो आर एच एल इज़ इक्वल टू क्या आएगा? बी आएगा। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तब आपने क्या करना है? इन दोनों लिमिट को इक्वल करना है, यानी एल एच एल की वैल्यू इक्वल आएगी आर एच एल के साथ। अब इसकी वैल्यू क्या है? माइनस बी के नीचे क्या लिखा हुआ है? बी प्लस 1। इस साइड पे इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल दी? बी। ठीक है जी, b और b कैंसल, ऊपर -1 रह जाएगा, तो नीचे होगा b प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा इधर? 1। अब इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो b प्लस 1 इक्वल टू -1। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो -1 होगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी? -2। ये आप सॉल्व कर चुके हैं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट आई थिंक अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 40 आई थिंक 45 हमने नहीं किया हुआ है जी, तो इसको भी कर लेते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 45 को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आपने ए को फाइंड करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए को भी फाइंड करना है, बी को भी। इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक मरतबा लिखा हुआ है जी -2, इसके सामने लिखा हुआ है एक्स इज लेस आर इक्वल टू -1। फिर लिखा हुआ है ए एक्स माइनस बी, आगे लिखा हुआ है -1 लेस देन एक्स इज लेस देन 1। फिर लिखा हुआ है 5 और लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ये लंबा चौड़ा किस्सा बनेगा कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आसान सा प्रॉब्लम है, कंटिन्यूअस इट एवरीवेयर। अब देखते जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पे कंटिन्यूटी दो वैल्यू के ऊपर है। एक आपने -1 के ऊपर लेना होगा, एक 1 के ऊपर। यानी क्या करेंगे सर? अब आप देखते जाइए। अब देखते जाइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा किस्सा होगा, तो इसके लिए आपने अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस करना है। पहले हम LHL लेंगे, लेकिन ये LHL मैं -1 के ऊपर चेक कर रहा हूँ, यानी इधर लिखूँगा -1 ऊपर नेगेटिव और साथ में आएगा फंक्शन x। अब देखिए x के ऊपर जब नेगेटिव होता है तो इसका मतलब x इज़ लेस देन नेगेटिव। अब नेगेटिव के सामने कौन सा फंक्शन है? -2, तो मैं -2 को फंक्शन की जगह लिख दूंगा। -1 ऊपर नेगेटिव, इधर -2। अब देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगा, रिजल्ट आएगा -2। अब हम क्या करेंगे? अब मैं कुछ और करूँगा। अब मैं यही लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा, लेकिन किसके ऊपर? 1 के ऊपर, क्योंकि 1 के ऊपर भी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है जी, बल्कि 1 के ऊपर मैं क्या लूँगा? -1 के ऊपर अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, सॉरी, राइट हैंड लिमिट लेंगे -1 के ऊपर, मतलब पॉजिटिव। इधर आपका एफ ऑफ एक्स आएगा। अब देखिए -1 के ऊपर नेगेटिव का मतलब x इज़ ग्रेटर देन -1। इस आपको देखना है ऊपर वाले फंक्शन में। अब आप देखिए, अगर आप इसको देखिए, -1 कम है, किससे कम है? लेस देन 1 से। लेस देन किससे कम है? 1 से। तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर है,
जब ये -1 कम है तो एक ग्रेटर है -1, तो इसके आगे ये फंक्शन होगा, यानी लिमिट x अप्रोच टू -1 ऊपर पॉजिटिव, रिज़ल्ट आएगा ax माइनस बी। अब RHL इज़ इक्वल टू, अब इधर ये -1 इधर पुट करोगे तो ये आएगा -a माइनस बी। ये आपका कंडीशन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों को पहले इक्वल कर दे, तो मैं क्या करूँगा, -a माइनस बी का रिज़ल्ट इक्वल होगा -2। इन दोनों से नेगेटिव को कॉमन कर दो तो इक्वल टू -2, माइनस माइनस के साथ कैंसल, a प्लस बी इक्वल टू 2। ये आप इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब हम दोबारा LHL फाइंड करेंगे, लेकिन किस के विद रिस्पेक्ट, 1 के विद रिस्पेक्ट। ऊपर लिखोगे नेगेटिव, साथ में लिखोगे फंक्शन। x के ऊपर जब नेगेटिव होता है तो x इज़ लेस देन, यहाँ पे लेस होगा, तो इसका मतलब है कि x इज़ लेस देन 1। अब x इज़ लेस देन 1 ऊपर फंक्शन में ढूंढना है आपने। अब देखिए इधर अगर आप इसको देखें, x इज़ लेस देन 1 ये इसमें रखा हुआ है, तो इसके आगे फंक्शन ax माइनस बी है। तो आपने क्या करना है, नीचे इस तरफ जाना है जी, लिमिट। अब इसको छोड़ दो, इसका काम हो गया, बस इसकी वजह से हमने फंक्शन को यूज़ करना था, फंक्शन हमें पता लग गया ax माइनस बी। तो LHL, अब देखिए x की जगह आपने जस्ट 1 को प्लग करना है, a माइनस बी, इसको सर्कल कर दो। अब आपने दोबारा RHL लेना है, किसके लिए लेना है, 1 के ऊपर पॉजिटिव। 1 के ऊपर पॉजिटिव का मतलब x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, या x इज़ ग्रेटर देन 1। अब आपने ऊपर वाले में ढूंढना है कि 1 इज़ ग्रेटर देन कहाँ पे रखा हुआ है। अब अगर आप देखिए इधर ग्रेटर वाला सिंबल इसके सामने है, तो फंक्शन की वैल्यू 5 यूज़ होगी, 5। अब इसको छोड़ दे, लिमिट x अप्रोच टू 1 होगा, ऊपर पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो RHL इज़ इक्वल टू किसके बराबर, इसके ऊपर तो लिमिट यूज़ नहीं होता, तो इसका रिज़ल्ट आ गया 5। अब इन दोनों का रिज़ल्ट इक्वल कर दे, a माइनस बी इक्वल टू 5। इसको भी सर्कल कर दे, नाम रख दे इसका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एक इक्वेशन 1 भी आया था, अगर आप ऊपर देखें एक इक्वेशन 1 भी आया था। इक्वेशन 1 का रिज़ल्ट क्या था, a प्लस बी था, उसका रिज़ल्ट 2 था। इसकी नीचे ये इक्वेशन लिख दोगे, a माइनस बी इक्वल टू 5। अब इन दोनों को 8 कर दोगे तो ये और ये कैंसिल, a प्लस a से 2a, 2 जमा 5 8 होंगे 7, हमें a चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो। अब ये वाली वैल्यू इधर इसकी जगह पुट कर दो, तो a माइनस किसी एक इक्वेशन में, या इसमें या इसमें, मैं ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ, 7/2 इक्वल टू 5। इसको उधर शिफ्ट कर दो, 5 जमा 7/2, इसके नीचे 1 लगा दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 2, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 10, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 7, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 17 के नीचे 2। ये a भी निकल आया, ये आपका सॉरी ये b, मैंने गलत वैल्यू पुट की, b इधर पुट करना था, a की जगह इधर पुट करना था, सॉरी ये a अपनी a की जगह 7/2 माइनस b इक्वल टू 5, ये उधर शिफ्ट होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, तो 7/2 माइनस 5 इक्वल टू b, ये गलत है। तो 7 माइनस 10 के नीचे 2, b की वैल्यू आएगी -3/2। सिंपल सा रिजल्ट है जी। ये b की वैल्यू, a की वैल्यू भी आ गई, b की। बेस्ट विशेस, गुड लक। ये हम एक्सरसाइज 2.5